जाते हैं। 5वां दृश्य में स्थान अरण्य है, मतलब एक जंगल है। तो गोवर्धन दास गाते हुए आता है, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, सांचे मारे मारे डोले, शली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ बोले, प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राज सभा बल भारी, साच कहे तो पन ही खावे, झूठ बहुविध पदवी भावे, छलियन के एकाके आगे, लाख कहो इकहु न लागे, अंधा धुंध मच्यो सब देसा, मानो राजा रहत विदेसा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़े हैं, कुछ डर है। रोज मिठाई चबाना, मजे में आनंद में राज भजन करना। मिठाई खाता है। 4 प्यादे 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास कहता है घबराकर, हैं यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा कहता है, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह कहाँ के न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। प्यादा कहता है, बात यह है कि कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, अब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं, कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे दें। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझे अनाथ फकीर को फांसी देते हो? प्यादा, इनमें 2 बातें हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता नहीं है, दूसरा और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या क्या बातें बनाए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, तो हाय है परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज कहाँ हो? मैंने न माना, उसका फल मुझे भोगना पड़े। गुरुजी कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं भया अपराधा मारा जाता हूँ गुरुजी, गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे उसको पकड़ कर ले जाते हैं। उसके बाद 6ठा दृश्य आता है, जो एक शमशान का है। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ बचाओ गुरुजी, गुरुजी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, प्रगट, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भये, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूँगा। इसी प्रकार दोनों हुंचित करते हैं। सिपाही लोग चकित होते हैं। भाई, यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। सिपाही दूसरा, हम भी नहीं समझ सकते, ये कैसी गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है,
सिपाही पहला, महाराज चेला कहता है मैं फांसी पड़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो काहे को अब फांसी चढ़ते हैं। महंत, राजा इस समय ऐसी साइत है जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, यह न धर्म न बुद्धि न नीति न सुजन समाज, तो ऐसे आपो नसे जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकड़ी पर खड़ा करते हैं। तो यहाँ पर जो नाटक है वो ख़त्म हो जाता है। आपको ये नाटक कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।